तारीख थी 31 दिसंबर 2021। साल का अंतिम दिन। 2022 की शुरुआत होने वाली थी। जानवी अपने घर के अंदर शाम के 7 बजे अपने 2 और दोस्तों के साथ प्रवेश करती है। जाने के बाद उसके हाथ में एक केक का बॉक्स था और वो अपने पापा के सामने वो केक को रखते हुए बोलती है, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। इस पे उसके पापा थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। बेटा भी ये क्या है, मैं बच्चा थोड़ी अब रहा। इस पे जानवी बोलती है, पापा ऐसी कोई बात नहीं है, जन्मदिन मनाने के लिए बच्चे बूढ़े इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसके बाद जो जानवी के 2 दोस्त आए हुए थे उन दोनों के साथ मिलकर, जानवी के कुछ और परिवार वालों के साथ मिलकर जानवी के पापा बर्थडे मनाते हैं। समय हो रहा था 7 बजे। 8 घंटे का ये सब प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम ख़त्म हो जाने के बाद करीब 8 बजे दोनों दोस्त वहीं पे बैठे हुए थे, केक खा रहे थे, बातचीत हो रही थी। वो दोनों बोलते हैं कि अंकल हम लोग को न्यू ईयर पार्टी में जाना है, तो आपकी बेटी जानवी को भी हम लोग साथ में ले जाएंगे। इस पे जानवी के पापा थोड़ा मना करते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं, आज मेरा बर्थडे है, बेटी मेरे साथ ही रहेगी। तो दोनों दोस्त बोलते हैं कि अंकल अभी नहीं जाना है, 11 बजे हम लोग जाएंगे और 1 बजे तक वापस आ जाएंगे। और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं अंकल, आपके अपार्टमेंट की 5 और लड़कियां जा रही हैं, यस आहूजा के घर पे जाना है, वहाँ पे पार्टी है, न्यू ईयर की पार्टी है। और पार्टी के बाद 12-13 लोग हैं, हम लोग 1 बजे के बाद घर पे वापस आ जाएंगे। जानवी के पापा भी राजी हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि चलो अपार्टमेंट की और लड़कियां जा रही हैं तो ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद जानवी 11 बजे उन दोनों दोस्तों के साथ अपने घर से निकलती है। पूरी रात बीत जाती है लेकिन जानवी का कुछ भी पता नहीं चलता है। जब भी उसके पिता उसको फ़ोन कर रहे थे तो उसका फ़ोन कभी बिजी बताता था तो कभी वो फ़ोन रिसीव नहीं करती थी। इस पे उसके पिता परेशान होते हैं और जो लड़की उसके साथ गई थी जिसका नाम दिया था, उसके पिता को फ़ोन करते हैं कि आपकी बेटी क्या वापस आ गई है पार्टी से। वो भी बताते हैं कि वो 1 बजे बोल कर गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। सुबह के 5 बजे जानवी के पिता को एक कॉल आती है और कॉल में कहा जाता है कि आप खार के पुलिस स्टेशन में आ जाइए। पुलिस स्टेशन की बात सुनकर जानवी के पिता घबरा जाते हैं और इतने में ही फ़ोन कट हो जाती है। कुछ मिनट बाद ही जो एक लड़की गई थी जिसका नाम दिया था, उसके पिता फ़ोन करते हैं और बोलते हैं दोनों बच्चियों का एक्सीडेंट हो गया है, आपकी बेटी हॉस्पिटल में भर्ती है और मेरी भी बेटी हॉस्पिटल में है, तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आया जाए। लेकिन इस पे जानवी के पिता बोलते हैं कि मुझे तो पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, क्या हुआ है मैटर उन दोनों लोग को समझ में नहीं आ रहा था। जानवी के पिता भागते दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी की मौत हो गई है, एक एक्सीडेंटल डेथ का मामला है और वो भावा हॉस्पिटल के मॉर्चरी हाउस में है। जैसे ही ये जानवी के पिता को एक खबर मिलती है वो रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। अपनी पत्नी को भी खबर करते हैं। दोनों लोग पति पत्नी वहाँ से हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद कुछ कागजी कार्रवाई के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी जानवी की डेड बॉडी को माँ बाप को सौंप दिया जाता है। सौंपने के बाद अंतिम संस्कार हो जाता है और अंतिम संस्कार के समय पड़ोस की 5 लड़कियां गई थीं, 2 दोस्त गए थे, लेकिन कोई भी उस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नहीं आता है। ये बातें जानवी के माँ बाप को बहुत ज़्यादा खटकती हैं। अब पूरा मामला क्या हुआ था, जानवी अपने घर से 11 बजे निकली और 5 बजे उसकी डेड बॉडी यानी उसकी मृत अवस्था में बॉडी पाई गई। खबर माँ बाप को मिली और ये लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे, वहाँ से हॉस्पिटल, और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो गया। आखिरकार जानवी के साथ ऐसा उस रात हुआ क्या था, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी घटना, अब आपको आगे कहानी में बताता हूँ। जानवी की एक फ्रेंड जिसका नाम यसना आहूजा है, उसके बयान के अनुसार जो एक लड़का और एक लड़की इनके घर पे आए हुए थे, लड़के का नाम था श्रीजोत धनकर जिसकी उम्र थी 23 साल और लड़की का नाम था दिया पड़लकर, उसकी उम्र थी 19 साल और जानवी की उम्र भी उस समय 19 साल ही थी। ये तीनों लोग पार्टी में पहुँचे। पार्टी यस आहूजा ने दी थी और एरिया का नाम है खार के 4th रोड स्थित भगवती हाइट्स बिल्डिंग में। 8वीं मंजिल पे पार्टी थी और जो यस आहूजा था, इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे यानी दादा दादी थे, वो इसी इमारत में, इसी बिल्डिंग में 2री मंजिल पे रहा करते थे। तो 8वीं फ्लोर पे पार्टी थी। ये लोग पार्टी में पहुंचते हैं।
वहाँ पे शराब भी थी और बाकी चीज़ें भी थी। तो ये लोग पार्टी में शराब पीते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। सभी लोग पहचान वाले थे, 12-13 लोग ही केवल पार्टी में शरीक हुए थे। समय हो रहा था करीब 1 बजे। पार्टी अब अपने शबाब पे एकदम चल रही थी। श्री, दिया और जानवी एक साथ बैठे हुए थे। सभी लोग शराब पी रहे थे, मज़े कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद श्री दिया के करीब आ जाता है और उसको किस करने लगता है। ये बातें, ये चीज़ें जो जानवी देखती है उसको पसंद नहीं आती है और इसी वजह से वो गुस्सा होकर अपनी एक और दोस्त जिसका नाम रहता है पडिका नेरुला, उसको कॉल करती है। और कॉल करने के बाद इन दोनों की हरकतों को बताती है कि देखो, श्री मेरा बॉयफ्रेंड है, श्री से मेरी बातचीत चलती है और वो दिया को किस कर रहा है। सारी बातें बताती है कि मैं दिया को भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ और श्री के साथ भी रहना चाहती हूँ। अब तुम बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। इस पे जो नेरुला रहती है वो बताती है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम लोग वहाँ से पार्टी से निकलोगी तो कल हम दोनों लोग, तीनों लोग मिलके एक साथ बात करेंगे और पूछेंगे कि श्री और दिया ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद ये कॉल कट जाती है और ये लास्ट टाइम था जब जानवी ने किसी से बात किया था कॉल पे। इसी टाइम उसके पिता का भी कॉल आता है, लेकिन वो फ़ोन को नहीं उठाती है और वो श्री और दिया को देखने के लिए चली जाती है। लेकिन जहाँ पे श्री और दिया बैठे थे वो लोग वहाँ पे रहते नहीं हैं। उसके बाद जानवी परेशान होती है, उन दोनों को इधर उधर ढूंढती है, लेकिन वो दोनों मिलते नहीं हैं। उसके बाद वो रूफ टॉप पे जाती है और टॉप पे जाने के बाद एक पानी की टंकी थी, वहाँ पे दोनों इंटीमेट हो रहे थे। रिलेशनशिप में जो चीज़ें होती हैं वो एकदम कंप्रोमाइजेशन पोजीशन में थे। ये देखने के बाद जानवी एकदम आग बबूला हो जाती है और उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उसी चिल्लाहट में ही अपना सैंडल निकाल कर दिया को सैंडल मारती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से उठते हैं और उठने के बाद जानवी पर गरजने बरसने लगते हैं। वो जानवी को मारते हुए वहाँ से नीचे उतारते हैं। जब लोग 8वीं मंजिल पे आते हैं जहाँ पे पार्टी हो रही थी, तो कुछ और दोस्त रहते हैं, वो लोग देखते हैं कि ये लोग मारपीट कर रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे में भी ये फुटेज रिकॉर्ड हो गई थी। 8वीं मंजिल से नीचे उतरने के बाद इन लोगों के बीच बहसबाजी चल रही थी। ये सीढ़ियों से ही नीचे उतर रहे थे। 6वीं मंजिल पर आते आते ये नोकझोंक इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि श्री जानवी का बाल पकड़ता है और पकड़ने के बाद रेलिंग पर तेज़ी से पटक देता है। जानवी भी अपना बीच बचाव करने की कोशिश करती है। वो श्री को भी थोड़ा हाथापाई के बदौलत उसको मारती है और साथ ही साथ दिया को भी 1-2 घूंसे मारती है। उसके बाद ये दोनों मिलकर जानवी को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं, बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। मारने के बाद कैसे कैसे करके मारते पीटते हुए ये दोनों जानवी को दूसरी मंजिल तक लेकर आते हैं और लेकर आने के बाद दूसरी मंजिल से ही ये जानवी को धक्का दे देते हैं। जानवी जैसे गिरती है कुछ क्षण में ही उसकी मौत हो गई थी। समय हो रहा था 2:30 बजे के आसपास। लेकिन आसपास में जितने लोग भी पार्टी मना रहे थे उन लोग को इसकी खबर भी नहीं रहती है। कुछ देर बाद दिया और श्री वहाँ से निकलते हैं और अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाने लगते हैं। इन लोग को जानवी की कोई फिक्र भी नहीं रहती है कि इसको क्या हुआ, कैसा हुआ, ठीक भी है कि नहीं, मर गई, कुछ भी इन लोग को फिक्र नहीं रहती है। सुबह के करीब 4:30 हो जाते हैं। उसी अपार्टमेंट में रहने वाली एक आंटी अपने डॉगी को लेकर वहाँ से बाहर उसको टहलाने के लिए निकलती हैं। जैसे ही वो जानवी की बॉडी को देखती हैं वो घबरा जाती हैं और तुरंत गार्ड को खबर करती हैं और गार्ड तुरंत पुलिस स्टेशन को खबर करता है। खार पुलिस को, मुंबई की खार पुलिस को खबर जाती है। पुलिस की टीम भागती दौड़ती हुई घटनास्थल पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद सबसे पहले पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि शायद ऊपर से ये लड़की नीचे गिर गई है। जल्दी जल्दी उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यह हॉस्पिटल था बांद्रा का भाभा हॉस्पिटल। यहाँ जाने के बाद जो डॉक्टर रहते हैं वो बताते हैं कि ये लड़की ब्रॉड डेड है, मतलब पहले ही ये मर चुकी है। पुलिस वालों को ये खबर जैसे ही मिलती है बॉडी को वहीं छोड़ते हैं और फिर से घटनास्थल पे आते हैं। अपार्टमेंट के लोगों से जब पूछताछ की जाती है तो वो लोग बताते हैं कि कल रात इस अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल पर एक पार्टी हो रही थी, न्यू ईयर की पार्टी थी। जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं कि न्यू ईयर की पार्टी हो रही थी तो उनको हैरानी इस बात पे होती है कि कोरोना का समय चल रहा है और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किसने किया है। इसके बाद यश आहूजा का नाम आता है। यश आहूजा के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद पार्टी में कितने लोग शामिल हुए थे सभी लोग की लिस्ट बनाई जाती है और सभी लोग के बयान दर्ज किए जाते हैं।
जितने भी लोग से बयान लिया जाता है सभी लोग यही बताते हैं कि ये तीनों अलग थलग होकर बैठे हुए थे। आपस में क्या बातचीत कर रहे थे उन लोग को नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर उन लोग को पता था कि दिया और श्री आपस में किस कर रहे थे। इसके बाद जानवी कॉल पे बात करती है और कॉल पे बात करने के बाद जितने भी लोग पार्टी में शरीक हुए थे उन लोग को ये नहीं पता रहता है कि उसके बाद क्या हुआ। लास्ट टाइम उन्होंने जब ये तीनों साथ में नीचे उतर रहे थे, करीब 1:30 बजे के करीब 1:30-2 बजे के करीब का ये मामला था, तो सभी लोग ने ये देखा था कि ये तीनों एक साथ नीचे जा रहे हैं। पुलिस वाले लिफ्ट के जरिए टॉप फ्लोर तक जाते हैं, वहाँ पर जानवी का एक सैंडल मिलता है। उसके बाद ये लोग सीढ़ियों के जरिए नीचे आते जाते हैं। 8वीं मंजिल पर कुछ नहीं मिलता है जहाँ पे पार्टी हो रही थी, लेकिन 6वीं मंजिल पर खून के बहुत ज़्यादा निशान मिलते हैं। जैसे ही पुलिस की टीम नीचे आती जा रही थी, 6वीं, 5वीं, 4वीं हर जगह खून के निशान कहीं ज़्यादा कहीं कम हो रहे थे। लेकिन दूसरी मंजिल के बाद नीचे कोई भी खून के निशान नहीं मिलते हैं। इससे उन लोग को समझ में आ गया था कि इस लड़की को पहले मारा गया और मारते मारते दूसरी फ्लोर पर लाकर यहाँ से डायरेक्ट उसको फेंक दिया गया। इस बीच जो जानवी के पिता रहते हैं और माँ बाप रहते हैं वो लोग बताते हैं कि जो श्री है और दिया है ये दोनों भी, इन लोगों को भी थोड़ी चोट आई है और ये दोनों भी हॉस्पिटल में हैं। उसके बाद पुलिस की टीम श्री जो धनकर और दिया पडलकर के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद उन दोनों से पूछताछ होती है कि क्या हुआ था रात को, क्यों तुम लोग को चोट लगी है, कैसे तुम्हारे शर्ट फटे हुए हैं और जानवी के साथ क्या हुआ है। दोनों कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। लेकिन पुलिस को जो साक्ष्य मिले थे, जो सबूत मिले थे, उसके हिसाब से दोनों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद दोनों को जेल भेज दिया जाता है। ये मामला मीडिया में बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरता है। पुलिस जल्दी जल्दी में ही इस मामले में 600 पेज की चार्जशीट दाखिल करती है और ये चार्जशीट अप्रैल 2022 में दाखिल हुई थी। पुलिस इस पूरे मुकदमे को, पूरे मामले को लव ट्रायंगल का रूप बताती है कि लव ट्रायंगल की वजह से ये हत्या हुई है। लेकिन जो जानवी की माँ है निधि, उनका कुछ और कहना था। उनका ये कहना था कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा होशियार थी। अभी पिछले साल ही उसने इंटरमीडिएट में 96% से ज़्यादा मार्क्स लाए थे। वो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। वो साइकोलॉजी में कुछ करना चाहती थी। श्री जोगधनकर के बारे में जानवी की माँ ये कहती हैं कि श्री और जानवी बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ ही साथ दिया भी उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। लेकिन श्री ने जानवी के साथ ऐसा क्यों किया, ये कोई मामला और है, वजह कुछ और है। पुलिस इसको लव ट्रायंगल बताकर इस मामले को दबाना चाहती है, छुपाना चाहती है। जो जानवी की माँ हैं उनके यही लास्ट में बयान थे। अभी इस मामले का कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी इस मामले में कोई भी अपडेट नहीं आई है, कोई भी जानकारी नहीं आई है। हालांकि श्री और दिया ने 22 जुलाई 2022 को अदालत में बेल के लिए अपील दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने इन दोनों की बेल को रद्द कर दिया और इनको जेल में रहने की हिदायत दी। श्री जोगधनकर के पिता का ये कहना था कि हत्या श्री ने ही की है। इस बात की पुष्टि पुलिस की टीम नहीं कर पाई है, क्योंकि इस पूरे मामले में कोई भी आई विटनेस नहीं है। वो तीनों नीचे जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब मारपीट हो रही है उसकी कोई भी वीडियो नहीं है, उसकी कोई भी आई विटनेस नहीं है। तो ये पुलिस की टीम ऐसा कैसे कह सकती है कि हत्या श्री और दिया ने ही किया है। इस मामले में अदालत का कोई फैसला नहीं आया है, इसलिए मैं कोई लास्ट टिप्पणी इस मामले में नहीं करूँगा। आपसे ये निवेदन है, अगर आप इस कहानी को यहाँ तक सुन के आए हैं तो आप अपने हिसाब से बताइए कि गलती किसकी है, हत्यारा कौन हो सकता है। मैं इस मामले में अंतिम टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल नया है और आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।